पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 10 बज चुके हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल कि 4 आवर कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आवर कैंडल जो है वो बीटीसी के अंदर 116,500 अगर के ब्रेक होता है तो बुलिश, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इथेरियम में आप देख सकते हैं कि इथेरियम में शुरू से मैंने पिछले 4-5 मंथ से मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए हैं कि भाई बाइंग जो है वो आप लोग अक्यूमुलेट करें, बाइंग जो है वो जरूर करें इसके अंदर। सो अब आप देख सकते हैं कि जो आपको टारगेट दिया गया था उसके अंदर जो है वो 4,000 हिट कर चुका है। ये इसकी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि इथेरियम इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है मौजूद। और यहाँ से आपने देखा कि भाई ये टारगेट्स जो मैंने आपको इतने महीनों से बताए हुए हैं वो पूरे अब हो रहे हैं। 4,441 इज द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस आई है तो डेफिनेटली अगर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक तो हुई, रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट, तो फिर डेफिनेटली इसके चांसेस हैं बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो इथेरियम ऊपर की तरफ एकदम से नहीं जाएगा और वापस जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को भी बीच में टच करेगा। बीटीसी की लॉन्ग पोजीशन, एक्सआरपी की लॉन्ग पोजीशन भी मैंने ली, इथेरियम की लॉन्ग पोजीशन पिछला महीना जिसने ट्रेड ली है बहुत फायदे में होगा। स्पॉट की, फ्यूचर की जो इथेरियम की ट्रेड्स थी वो इंस्टा के ऊपर भी आपके साथ शेयर की गई हैं। सो 4 आवर की कैंडल जो है, जो मैंने आपको बताया कल 116,555 लेवल ब्रेक किया है इसने और बुलिश आपके सामने मार्केट रही है। कोई न्यूज अगर आती है तो न्यूज रिएक्टिव मार्केट एज ऑलवेज सेज। सो ये चार्ट आपको इंस्टा में कितने महीनों से मैं शेयर कर रही हूँ। जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं इतने महीनों से, तो उनके साथ ये स्पॉट की बाइंग्स आपको बताई हैं कि अक्यूमुलेट करें। कुछ ये भी बताया था कि 3950 के ऊपर भी आप कुछ पार्ट्स में सेलिंग करते हैं। जैसे बाइंग कुछ पार्ट्स में करते हैं, यानी कुछ पार्ट का मतलब क्या हुआ, यानी अगर के 3K के ऊपर 3000 पे आया तो बाई किया, 2800 पे आया तो थोड़ा सा बाई किया, 22 पे आया, 1800 पे इथेरियम आया तो ये बाइंग में पार्ट्स हो गए। अब इसी तरह से सेलिंग भी होगी कि जब जब रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग होगी। अब 4,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस अच्छी रेजिस्टेंस है, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। जब जब इस लेवल पे आया है इथेरियम तब तब इसने जितने भी हम साल हिस्टोरिकली निकालें तो अच्छा खासा जो है वो डिप आया है इथेरियम के अंदर हिस्टोरिकली। लेकिन हर दफा जरूरी नहीं है कि यही चीज रिपीट हो। तो इस वजह से मैं आपसे बता रही हूँ कि देखें, अगर आपने बाइंग की है पार्ट्स में तो सेलिंग भी पार्ट्स के अंदर होगी। अब डिपेंड करता है आप कितना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कि डेफिनेटली इथेरियम ने नीचे तो आना ही अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। और अभी बुल रन के कुछ महीने जो है वो लास्ट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस रहते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे जो टारगेट्स बीटीसी के हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो 28,000 से लेके 39,000 के करीब करीब यहाँ पे सेलिंग जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। सेलिंग जो है वो भी पार्ट्स में होती है जैसे बाइंग आपको बताया। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेज करना है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई 39,000 पे ही थे, 39,000 पे ही बीटीसी जब जाएगा तो भाई ये इसका टॉप, या 3951 तक जाएगा तो ये टॉप, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिग फिशेस का काम है, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, आप तो मार्केट मैनिपुलेटर नहीं है। ये बात आपके समझने की क्या, यू आर नॉट द मार्केट मैनिपुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि जो स्पॉट की बाइंग्स हैं वो आपको अच्छे कॉइन्स के अंदर ही लेनी है ताकि प्रॉफिट हो, ठीक है। आप हाई, अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा खासा आपका वॉलेट है, तो आप डिपेंड करता है, फिर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो जितना हाई रिस्क होता है तो उसमें लॉस भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप थोड़े सेफ प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं तो उसमें पेशेंस चाहिए होता है, यानी काफी टाइम लग सकता है, लॉन्ग
टर्म जो है वो होल्डिंग्स कभी वीक्स, मंथ्स, ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं। अगर लिक्विडेशन की बात की जाए तो लिक्विडेशन जो है, अगर कल की वीडियो, इससे पहले की वीडियोस देखी हैं सब में, मैंने आपको ये बताया कि लिक्विडेशन जो है जब नीचे की तरफ थी तो प्राइस उस वक्त नीचे की तरफ जो है वो आपके सामने आई है 1111 के पास, 112 के पास। वहां से जो है आपने देखा कि प्राइस रिवर्स दोबारा से की है, 116 555 के लेवल को ब्रेक किया है। लिक्विडेशन अभी आपके सामने ऊपर 120 के करीब जो है वो पड़ी हुई है, और BTC फॉलोज द लिक्विडेशन अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेशन हीट मैप। स्पॉट के अंदर BTC, इथेरियम, सोलाना, XRP, ये एवर ग्रीन जो है कुछ कॉइन्स हैं जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसके अलावा ओंडो भी है, आप पेपे के अंदर, ये सारे भी हैं, ठीक है। लेकिन आप उनमें ही इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर हाई रिस्क हैं तो डेफिनेटली और भी प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे अच्छे। तो ये आपको मार्केट अपडेट देनी थी। कुछ कल जो मैंने आपको बताया कि भाई 4 आवरली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और बुलिश सिनेरियो ही लग रहा है जब तक कि अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज ना आए। तो इस वक्त मार्केट बुलिश ही है जब तक कि फर्दर और कोई न्यूज ऐसी नहीं आती, लेकिन मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। लिक्विडेशन के हिसाब से मार्केट्स अभी और ऊपर जाना बाकी है, और बुल रन की मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं। इथेरियम जो है अगर 4K के लेवल को ब्रेक तो कर चुका है, ठीक है, परसिस्ट करेगी मार्केट, 4K के लेवल को मेंटेन करेगी, तो फिर इसके चांसेस 5, 6, 7 तक के भी जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन में एकदम से कोई चीज नहीं जाती है। ये है अब तक की अपडेट। और इंस्टा को आप लाइक शेयर करें, वहाँ पे ट्रेड्स के बारे में इंस्टेंट न्यूज की होती है। व्हाट्सएप में भी फ्री सिग्नल्स काफी दिए जाते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।